नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डैमेज, ड्रेनेज, बारिश में क्या होगा। बारिश का मौसम वैसे तो गर्मी से निजात दिलाता है, सुकून देता है। रिमझिम हो या धुआंधार, बारिश मन को प्रसन्न कर देती है। लेकिन ये बारिश कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब है, खासकर उन लोगों के लिए जो शहरों के निचले इलाकों में रहते हैं, जिनके आसपास व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और जिनके इलाकों में नालियां जाम पड़ी रहती हैं। हर साल ये समस्या विकराल रूप में सामने आती है। 4 से 5 घंटे की बारिश में शहर तरबतर हो जाता और फिर बारिश का पानी निचली बस्तियों में तबाही मचा देता है। बारिश से पहले ड्रेनेज मेंटेनेंस के नाम पर सभी शहरों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाता। जिम्मेदार एजेंसी एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है और जनता कष्ट भोगती है। इस बार शहरों में जल निकासी की क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इससे निपटने के लिए ना तो तैयारी है, ना ही कोई योजना। हर साल की तरह इस साल भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो सड़कें खुदी हुई हैं और दूसरी तरफ कई कॉलोनियों में नाली तो बना दी है, लेकिन उसका काम आधा अधूरा है। नालियों के ऊपर स्लैब नहीं डाले गए हैं। लगातार बारिश में नालियों का पानी सड़कों पर बहेगा, फिर नाली और सड़क कहाँ है, ये भी नजर नहीं आएगा। इससे लोग हादसे के शिकार होंगे और जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन देंगे, खामियाजा जनता भुगतेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में यही स्थिति है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में नगर निगम नालों और नालियों की सफाई तो कराता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही कचरा जमा होने से नाले नालियां जाम हो जाते हैं। यही हाल यूपी और छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों में पानी का भराव होना आम बात है। शहरों का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बारिश में सारी पोल खुल जाती है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में चक्रवाती बारिश हुई। 1-1.5 घंटे पानी गिरने के बाद कई शहरों में पानी जमा हो गया। नगर पालिका और नगर निगम के मेंटेनेंस की पोल खुल गई। थोड़ी सी बारिश में ड्रेनेज सिस्टम धराशायी हो गया। भोपाल के उड़िया बस्ती, बाणगंगा, चांदबाड़ी, लाल घाटी, गुफा मंदिर रोड स्थित कॉलोनियां, मिसरोद थाना, भोपाल टॉकीज, सेफिया कॉलेज रोड, बैरागढ़ की कॉलोनियां, अयोध्या नगर की कॉलोनियां, सिंधी कॉलोनियां, इब्राहिमगंज, शांति नगर, सेमरा, कटारा हिल्स, शाहपुरा, संजय नगर, कोरफिजा कॉलोनी, बीडीए कॉलोनी, सलैया जैसे क्षेत्रों में थोड़ी बारिश में ही पानी भर जाता है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मड़ियाओं, फैजुल्लागंज, केशव नगर, इस्माइलगंज, आशियाना, कानपुर रोड, सरोजनी नगर, इंदिरा नगर, गोमती नगर विस्तार, बालागंज, जानकीपुरम समेत कई इलाकों में हर साल पानी भर जाता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर सहित मुंगेली, धमतरी, बालोद बाजार, सरगुजा और कोरबा में हर साल निचली बस्ती में पानी भर जाता है। इस बार मानसून आने से पहले भी कई दफा बारिश हुई है और इस बारिश में नगर निगम की मेंटेनेंस की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब 20 जून तक मानसून पूरे शबाब पर होगा। क्या इस बार भी वही दृश्य उपस्थित होंगे? ये रिपोर्ट अनादि टीवी। देखिए, बारिश में हर वो तस्वीर सामने आती है जो परेशान करती है, और ख़ास तौर पर तब जब हम देखते हैं कि लोगों को अपने एक फ्लोर को छोड़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। अगर उनके पास सेकंड फ्लोर है तो बच जाते हैं, वरना दूसरे अगर उन्हें हेल्प कर देते हैं तो बच जाते हैं, वरना बाढ़ का वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। और कई जगहों पर पानी भरने की स्थिति या बाढ़ आने की स्थिति बनती क्यों है? क्योंकि पानी निकासी की स्थिति नहीं होती है। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पानी जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके ये स्थितियां इसलिए बनती हैं क्योंकि पानी अगर कहीं रुकेगा तो वो भरेगा, और पानी जब भर जाता है तो आम जनमानस के लिए कैसी स्थितियां बन जाती हैं ये हम सभी जानते हैं।
कई बार हमने ये भी देखा कि कई लोगों की डूबकर मरने की भी खबर आई। बाढ़ का जो आंकड़ा है वो यहाँ तक पहुंचा। अलग अलग राज्यों में स्थितियां विकराल हुई। और नदी नाले साफ रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बारिश में पानी भले ही ना रुके, लेकिन बारिश के समय जो बीमारियां पनपती हैं या बारिश का पानी रुकने की वजह से बीमारियां पनपती हैं, वो और भी घातक हो जाती हैं। करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बनी हुई है, हमें बताएंगी कि क्या प्री मॉनसून मेंटेनेंस जिसे कहा जाता है, यानी बारिश के आने से पहले नालियों की सफाई, उन जगहों की सफाई या उन जगहों को क्लीन करना जहां से पानी की रुकावट पैदा हो रही हो, ये प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है क्या? जी, देखा जा सकता है कि मॉनसून जो है अब 20 जून से शुरू होने वाला है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो 70 वार्ड रायपुर राजधानी में है, जिसमें नालियों की सफाई के लिए आवेदन दे दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है इसमें कि उन्होंने एक आवेदन दिया है महापौर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द 70 वार्डों में जितनी भी नालियां हैं उसकी साफ सफाई शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब मानसून दूर नहीं है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि मानसून अपना कहर किस तरीके से बरपाता है पूरे छत्तीसगढ़ में, वो देखने वाली बात होगी। अगर बहुत तेज बारिश वर्षा पूरे अगर छत्तीसगढ़ में होती है तो ऐसी नौबत बनेगी कि पानी की निकासी की समस्या हर जगह बनी रहेगी। ऐसे में उनका कहना है कि सबसे पहले हम 70 वार्डों में जितनी भी नालियां उनको साफ कराएंगे। साथ ही में बड़े बड़े नाले पूरे रायपुर शहर में 3 जगहों पर देख सकते हैं, जिसे हम जब्बार नाला कहते हैं, सबसे बड़ा नाला होता है, जिसमें जितना भी पानी जो है जो नालियों से आता है, लोगों के घर से बह कर आता है, वो उस नाले में इकट्ठा होता है। उसके बाद जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम में जाता है। साथ ही में देखा जा सकता है कि महापौर का भी कहना है जिस तरीके से मॉनसून अब आने वाला है तो इसकी तैयारी तेज कर दी जाएगी। साथ ही में सीवेज के ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स होते हैं वो भी रायपुर में 3 जगह लगाए गए। साथ ही में सबसे बड़ी अगर बात करें रायपुर में तो खारून नदी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आजू बाजू स्थित है वहां पर रहते हैं, तो खारून नदी की सफाई शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी उस नदी में भरता है और वहीं से बाहर निकलता है। तो ये लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस मानसून में। अगर जो सीवेज सिस्टम है ढंग से साफ नहीं होंगे तो लोगों को काफी परेशानी इस मानसून में झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, और इस मानसून में किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े या किसी तरह के पानी की रुकावट की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति या लोगों के घरों में पानी ना भरे, क्योंकि अगर बाढ़ भी नहीं आते और लोगों के घरों में पानी भर जाता है तो भी जो फ्लोर से सटा हुआ सामान है वो खराब हो जाता है। काफ़ी नुकसान लोगों का होता है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों को फाइनेंस कराकर जोड़कर पैसा वो खरीदते हैं, उनके लिए छोटी से छोटी चीज़ भी खराब होना बहुत ही बड़ा झटका होता है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को सही करना निगम का काम है, प्रशासन का काम है। और अभी भी वहां पर अगर जो प्रक्रिया है प्री मॉनसून मेंटेनेंस उसका काम नहीं हो रहा है, सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, नालियों को साफ नहीं रखा जा रहा है, तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। और जब बारिश शुरू हो जाएगी फिर जाके जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहते हैं कि हम अब ये सफाई करवा देंगे, हम अब पानी निकलवा देंगे। आप पहले ही क्यों इन तमाम चीज़ों को नहीं करते जब एक प्रक्रिया होती है? हर मानसून से पहले एक प्रक्रिया का पालन करता है नगर निगम, चाहे वो कचरा उठाने की बात हो, चाहे वो सफाई अभियान की बात हो। लेकिन अगर इसे समय रहते नहीं किया जाता तो फिर वो परिस्थितियां बहुत जघन्य हो जाती हैं और इसका सामना आम जनता को करना पड़ता है। आप भी बता रही हैं कि इस तरह की परिस्थितियां ना हो, इसलिए निगम को पूरी तरीके से पूरे शहर में इस तरह के अभियान चलाने चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉलोनियां मल्टियां तो तान दी गई हैं, लेकिन उनका पानी निकासी का सिस्टम ठीक नहीं है। करिश्मा, जी, देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज की भी अगर बात करें या फिर अन्य जगहों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर रायपुर में देखा जाए तो बस्तियों के हालात काफी ज्यादा खराब होते हैं। अगर हम पुरानी बस्ती की बात करें तो कई जगह ऐसे हैं जो कि ढलान में लोग अपने घर बनाकर रहते हैं। तो अगर ज्यादा मानसून का कहर अगर पूरे छत्तीसगढ़ में बरसता है तो देखा जा सकता है कि उन गरीब लोगों के घर में जो है बहुत फुट तक पानी भर जाता है, जिससे उनका रहना खाना पीना सब मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो है शासन प्रशासन आता है कि हम जो है इसे साफ करवाएंगे, हम आपको इसके बदले कुछ खाने पीने का जो भी इंतजाम होता है वो हम कर देंगे। लेकिन जो सामान का नुकसान होता है और घरों में जो लोगों की स्थिति बनती है रहने की, वो काफी ज्यादा देखने लायक नहीं हो पाती है।
देख सकते हैं लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनीज की भी बात करें तो वहां पर भी कई सारी समस्या पानी की निकासी को लेकर सामने आती रहती है। और ज्यादातर जो लोग खुद लापरवाह हैं कि अपने घरों की ही नालियों में देखा जा सकता है जिस कदर कचरा फेंकते हैं, और घर के जूठन बर्तन से जो खाना निकलता है वो सब वो फेंकते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा नालियां जाम होती है और ये परेशानियों का सामना पूरे प्रदेशवासियों को करना पड़ता है। बिल्कुल करिश्मा, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो प्रदेशवासियों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो अलग अलग राज्य हों। बिहार की स्थिति तो आप जानते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां, मल्टियां तान दी गई हैं और पानी निकासी की व्यवस्थाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। नालियां चौक हो जाती हैं, कई बार नाले बंद कर दिए जाते हैं, कई बार उन नालों के ऊपर ही बड़े बड़े जो मकान हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाती और फिर परिस्थिति क्या बनती है कि नाले जब चौक हो जाते हैं तो पानी उन जगहों पर भरने लगता है जहां लोग रहते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, यूं तो उत्तराखंड इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र, और वहां पर जाहिर है कि जब पानी निकासी की बात आती है तो जब आप कहीं किसी ऊपर स्थिति पर रहते हैं तो नीचे पानी भरता है, लेकिन ऊपर अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो हाई राइज एरिया है और जो लोग हैं वो निचले इस हिस्सों में रहते हैं तो वहाँ पर परेशानियाँ बढ़ती हैं। उत्तराखंड में सोनू, अगर मैं समझने की आपसे कोशिश करूँ तो आज जिन चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में ये परिस्थिति बनती है। उत्तराखंड में भी जाहिर है कि जब जिन कॉलोनीज़ में नाली निकासी या पानी भराव की समस्या होती होगी वहाँ पर सफाई की जाती होगी या उस समस्या को पहले से दुरुस्त रखा जाता होगा, तो क्या उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है? देखिए, शासन स्तर पर तो हम कह सकते हैं कि बैठकों का दौर जारी है और मानसून के दौरान जो शासन प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां आती हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा इसका खाका तैयार किया जा रहा है और इस पर बैठकों का दौर भी जारी है। आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और हाल ही में कुछ समय पहले जब चमोली जनपद के जोशीमठ में जब खेती से लेकर रिहायशी इलाकों तक दरारों और भू धसाव के मामले सामने आए थे तो उस वक्त मौके का मुआयना मुख्यमंत्री ने किया था और साफ तौर पर यह हिदायत भी दी थी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो जोशीमठ के रिहायशी इलाकों का ठीक नहीं था, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, खास तौर पर राजधानी देहरादून की बात करें, हम हरिद्वार क्षेत्र की बात करें, उधम सिंह नगर क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर अभी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं ये बेहद ही चिंताजनक है और ये कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, नगर निगम का जो प्रशासनिक अमला है उसी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो जिस तरह से नालियां बनाई जा रही हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नालियों को भी पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है और जिस तरह से नालियों का साइज है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ पर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं इन नालियों से पानी जिस अनुपात में पानी का बहाव होना चाहिए वो नहीं होगा और कहीं ना कहीं पैसे को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। जब राजधानी देहरादून की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो इसी रोड की हम बात करें, धर्मपुर क्षेत्र की हम बात करें, हरिद्वार रोड की हम बात करें या फिर प्रेमनगर क्षेत्र की हम बात करें, नालियां बनाई तो जा रही हैं लेकिन उनका काम अभी अधर में लटका हुआ है और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक हम इसको कह सकते हैं। अब ये देखना होगा कि मानसून सर पर है, मानसून दस्तक देने वाला है और ऐसे में बारिश का सिलसिला जब शुरू होगा तो उस वक्त जो दावे और जो वादे जनता को राहत देने के नगर निगम स्तर पर किए जा रहे हैं क्या उनमें सच्चाई या वो सच साबित होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, ऐसे में अलग अलग राज्यों से जो हमने उन तस्वीरों को देखा है जहां पर हम बिलखते हुए बच्चों को देखते हैं, उन महिलाओं को परेशान होते हुए देखते हैं जिन्हें अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है या फिर दूसरे घरों का सहारा लेना पड़ता है जिनका सेकंड या थर्ड फ्लोर होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियाँ हैं और अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के अपने अपने काम हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई फिजा इलाका है, निचली बस्तियां हैं जहां पर बारिश के समय पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी अपनी जानकारियां साझा करते हैं कि उनकी तरफ से कार्य किए गए, लेकिन जो कब्जे कर रखे गए हैं नालों के ऊपर, नालियों के ऊपर, उनकी वजह से पानी निकासी रुकी हुई है। तो तरह तरह के जो हवाले दिए जाते हैं कि क्यों आखिर ये स्थितियां बन रही हैं, लेकिन असलियत यही है कि समय रहते उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन हो जाए और ये कब्जे ना होने दिए जाए जो नालियों के ऊपर, नालों के ऊपर होते हैं, तो शायद किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति ना बने। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी
आकाशवाणी भोपाल से हमें मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश के बारे में और भी जानकारी देंगे कि किस तरह की स्थितियां अब तक उन्होंने देखी हैं और उसको देखने के बाद क्या उन्हें सुलझाने के लिए आने वाले समय में जो बारिश का दौर होगा उनसे पार पाने के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं। प्रयास करने की शुरुआत भर हुई है। केरल में मानसून दस्तक दे चुका है, कर्नाटक के आगे वो निकल चुका और ऐसी जानकारी जो मिल रही है कि 16 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून छा जाएगा। और अभी अब से कुछ दिन पहले कलेक्टर्स ने भी यही कहा था कि जो नाले हैं, नालों की क्लीनिंग का काम चल रहा है, अवैध अतिक्रमण जो नाले के ऊपर है उन्हें हटाने का काम कर रहा है नगर निगम। लेकिन सवाल यही कि कल जिस तरह से हमने साक्षी जो कि सीहोर का मामला था उसको लेकर बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ उसी तरह की कंडीशन मानसून के दौरान भी होती है कि साल भर ये बात कही जाती है कि मानसून आना है, हर किसी को पता है बारिश आनी है, लेकिन बारिश के पहले ही क्यों इस तरह की बातें प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। अब साल भर जब अतिक्रमण हो रहा है नाले के ऊपर, क्या आपको पता नहीं है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास कर्मचारी हैं, आपके पास एक सूचना तंत्र होता है, तब आप अतिक्रमण को वहाँ बसने से पहले ही अगर उस अतिक्रमण को हटा देंगे। ये वही राजधानी भोपाल है जहाँ के नया बसेरा में इतनी तेज़ नाला बहा था कि एक बच्चा तक बह गया था, इसकी मौत हो गई थी। नरेला क्षेत्र में खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पिछले साल हमने नाले में नाव चलाते हुए देखा है। निचली बस्तियों में पानी भर जाता है, चाहे वो कोई फिजा का इलाके की बात की जाए, चाहे नया बसेरा की बात की जाए। हालांकि पहले उसे गंदी बस्ती कहा जाता था, लेकिन नाम बदल के उसको नया बसेरा कर दिया गया, लेकिन नया वहाँ कुछ भी नहीं है। साइंस म्यूजियम के हम पीछे वाला इलाका को देख लें, पुराने शहर को देख लें, तो वनस्पत जो हालात हैं वो बदले नहीं हैं, लेकिन बदलने की बात अधिकारियों के द्वारा की जा रही है कि हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं ताकि बारिश के समय जो कि नाला में गंदगी के चलते क्लीनिंग नहीं हो पाती, उस क्लीनिंग को क्लियर करने की बात की जा रही है। अब इससे पहले कुछ स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अधिकारियों ने, केंद्र के अधिकारियों ने भोपाल का दौरा किया था, तब नालों को ढकने के लिए उसके आसपास होर्डिंग्स लगाए कर दिए गए थे। ग्रीन कलर की कह सकते हैं, जो हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर की एक मैट आती है, उसको लगा दी गई ताकि अधिकारियों को वो नाला ना दिखे। तो भोपाल को स्वच्छ बनाने की बात तो की जा रही है, लेकिन नाले क्लीनिंग की बात क्यों बारिश के पहले ही क्यों नहीं की जाती है? क्यों अतिक्रमण को हटाने की बात बारिश के पहले की जाती है? ये सारी चीज़ें अगर साल भर आप करेंगे तो आपको कोई विशेष प्रयास बारिश के पहले नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ऐसे में कि ये कहा जा सकता है कि वैभव, अब जो प्रयास अभी शुरुआती दौर में हो रहे हैं, आखिरी तक भी होंगे, वो सिर्फ खाना पूर्ति महज के लिए होंगे, क्योंकि हर साल इन तरह की चर्चाओं को हम देखते हैं, हम भी इस पर बात करते हैं कि इतना पानी भर गया, लोगों का इतना नुकसान हो गया, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार जब हमने वो भी तस्वीर देखी थी, आलोक शर्मा खुद कुर्सी डालकर उस पानी में बैठ गए थे, और उसके बाद अब महापौर नई आई हैं, अब ये किस तरह के प्रयास करती हैं, और प्रयास भी करेंगे तो बिल्डिंगें नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी बिल्डिंगें भी बनी हुई है जो नालों के ऊपर बना दी गई हैं। तो उनको कैसे खाली करेंगे, उनकी कैसे सफाई होगी? और जहां पानी रुका मतलब पानी भरना शुरू। और ऐसी जगहों पर पानी, गरीब ऐसी निचली बस्तियों में जहां झोपड़ियां लोगों की हैं, जहां छोटे छोटे घर हैं, वो बड़ी मुश्किल से कुछ एक चीज़, उनके लिए वॉशिंग मशीन लेना, उनके लिए फ्रिज लेना, उनके लिए घर में छोटी चीज़ भी आ जाना एक बहुत बड़े सपने जैसा होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें उनकी इस बाढ़ के पानी में, इस जो जल भराव की स्थिति में बह जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, उनके हृदय से पूछे कि उनके ऊपर क्या बीतती है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? उस सिस्टम की वजह से जो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। ये निर्माण हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, और होने के बाद फिर उनको तोड़ने की बात कही जाती है, और अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात कह दी जाती है। लेकिन इसका हर्जाना भुगत कौन रहा है आखिर? इसका जो हर्जाना है वो जनता ही भुगत रही है। जो सिस्टम बनाया गया है जनता की सुविधा के लिए बनाया है। जनता वोट देकर सरकार चुनती है और सरकार का यही काम होता है कि वो जनहित में कार्य करे ताकि लोगों को परेशान ना हो। तो लोकतंत्र के अनुसार जनता वोट देती है, सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद ये भूल जाती है कि उसे जनहित में कार्य करने हैं। क्यों प्री मानसून एक्टिविटीज ही की जाती है, नाले को सफाई की जाती है, क्यों जब अतिक्रमण बस रहा होता है परमिशन देनी होती है बिल्डिंग बनाने से पहले, और सारे निगम के जो अधिकारी होते हैं, जो मैदानी अमला होता है, क्या वो सूचित नहीं कर पाता? जिस तरह से अवैध कॉलोनी की जो बात होती है, भोपाल में अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं, तो फिर आपका प्रशासन कर क्या रहा है? गरीबों के जो सपने होते हैं वो बारिश का पानी बहा ले जाता है। और हमने कई बार देखा है, न केवल गरीब बल्कि अमीर लोगों के घरों में भी पानी भरा है, जिसके चलते उनके सामान खराब हुए, लेकिन अमीर लोग तो उस सामान को दोबारा खरीद लेंगे, जो नुकसान हो उसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन जिस गरीब के सपने बारिश के पानी के चलते बह गए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? हर बार देखते हैं कि आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन क्या आर्थिक सहायता उसके सपनों को फिर वापस लेकर आ सकती है, उस सामान को फिर से वापस लेकर आ सकती है जो उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है? तो अधिकारी हर बार यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, समय से पहले जो कार्य उसको पूरा कर लिया जाए, लेकिन अगर यही कार्य वो साल भर करेंगे तो शायद उनको कोई विशेष प्रयास इस मानसून के तैयारियों के लिए नहीं करना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो ऐसे में अभी से ही इन तमाम स्थितियों को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हुक्का अब इसका सिर्फ हम इस पर हम चर्चा ही कर सकते हैं, क्योंकि जिनका काम है अगर वो इसे ईमानदारी से करें तो ऐसी चर्चाएं करने की नौबत ही ना आए। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों को उठाने के बाद ये हर बारिश के बाद, हर बारिश से पहले माफ़ कीजिए, हम चर्चाएं करते हैं, प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं, ये समझाते हैं कि किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। और आप भी इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे नाले नालियां हैं जिनको व्यवस्थित नहीं रखा गया है या जिनके ऊपर निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद सिस्टम भी नहीं जागेगा, और सिस्टम को जगाने के लिए एक आपका भी आवाज़ उठाना आवश्यक है। तो जगहों पर अलग अलग राज्यों में स्थितियां अमूमन यही बनती हैं जब बारिश का दौर आता है, तब कि बारिश आती है, पानी भर जाता है, लोगों का एक फ्लोर डूब जाता है, या अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट का बेसमेंट पूरा पानी में तरबतर हो जाता है। तो अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें, लखनऊ में मड़ियाव, फैजुल्लागंज, केशव नगर, इस्माइलगंज, आशियाना, कानपुर रोड, सरोजनी नगर, ऐसी कई जगहें हैं जहां पर हर साल पानी भर जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी, बालोद-बाजार, ये जगहें हैं जहां पर हर साल पानी भराव की स्थिति बनती है। तो क्या इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर कैसे इन तमाम चीज़ों को हम होता हुआ देख लेते हैं और हर साल चर्चा करते हैं, लेकिन आखिरकार होता क्या है हर साल? वही जो हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। अमूमन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ का मड़ियाव, फैजुल्लागंज, केशव नगर, ये तमाम जगहें हैं जहाँ पर हर साल पानी भरता है, और हर बार चर्चा होने के बाद भी नतीजा सिफर। पानी हर बार ही भरता है, लेकिन उसके इलाज नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता कि आखिर ये पानी निकासी की व्यवस्था क्या हो। अभी भी कुछ तैयारियां हो रही हैं मानसून से पहले, प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर। जी पारुल जी, लखनऊ का ये जो इलाका है जिसके बारे में आपने बात की, मनियाव, फैजुल्लागंज और केशव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए इलाके हैं, और सीतापुर रोड कहा जाता है इस इलाके को। राजधानी लखनऊ का जो केंद्र बिंदु है हजरतगंज एरिया या कैसरबाग एरिया, वहां से सीतापुर के लिए जो रोड जाती है, उसी रोड पर ये मोहल्ले हैं। मनियाव हो, फैजुल्लागंज हो या केशव नगर हो, ये इलाके उसी क्षेत्र में है। और इन्हीं इलाकों से टच करती थी गोमती नदी जो है, वो राजधानी लखनऊ के बीच से निकल करके और फिर लखनऊ से पार होकर पूर्वांचल की ओर, गाजीपुर की ओर जाती है। अब क्योंकि गोमती नदी, वैसे तो गोमती नदी जो है वो एक सोते से निकली हुई नदी है, उसमें ढेर सारा पानी नहीं रहता है, लेकिन बारिश के दिनों में प्रदेश के उन जनपदों में जो कि पीलीभीत जहाँ से गोमती निकली है, माधव टांडा, फुलवा टांडा से, और रास्ते में फिर लखीमपुर खीरी होती हुई और सीतापुर होती हुई जब गोमती नदी आके लखनऊ तक पहुंचती है, तो बरसात के दिनों में ढेर सारा बारिश होने की वजह से गोमती नदी में भी ढेर सारा पानी हो जाता है। और वो पानी लखनऊ के अंदर इन्हीं इलाकों में, शुरुआत में बक्सी के तालाब, जहाँ पर चंद्रिका देवी माता जी का मंदिर है, और चंद्रिका माँ के मंदिर के पीछे की तरफ से जहाँ से गोमती निकलती है, वहां तक तो गोमती नदी चौड़ी है, और वहां पर गोमती में ज्यादा जल होने पे भी नदी में समाहित हो जाता है। लेकिन जब वो जल आगे आके लखनऊ में प्रवेश करता है और वो बक्सी के तालाब के आगे बढ़ के लखनऊ में प्रवेश करता है, तो ये जो शुरुआती इलाके हैं जो कि फैजुल्लागंज है, महबुल्लापुर है, केशव नगर है, इनसे जुड़े हुए इलाकों में बड़ा जल भराव गोमती नदी के कारण हो जाता है। और वो निचले इलाके जो कि गोमती के किनारे पे बसे हुए हैं, उनमें बारिश के पानी की वजह से नीचे से इतना जल हो जाता है, जो ऊपर से बारिश होती है वो पानी निकल नहीं पाता है, और जल भराव का नुकसान इन इलाकों को होता है। पारुल जी, नगर निगम बिल्कुल। अमरेंद्र, वैसे में आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां अभी से हो जाएंगी तो आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना हर साल चर्चाएं तो होती हैं लेकिन नतीजे सिफर होते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बारिश का मौसम आता है लेकिन गर्मी से निजात तो दिलाता ही है, साथ ही सबका मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब इस बारिश से तबाही होती है, जल भराव की स्थिति होती है, तो वो बड़ा दुखदायी होता है। और उससे पहले प्रयास करते हैं प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी की जो जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति होती है, जो नाले नाली चौके उनको साफ किया जाए।
प्री मानसून एक्टिविटीज़ के नाम पर या प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर इन तमाम प्रक्रियाओं को किया जाता है, लेकिन अंततः जब बारिश आती है तो हर राज्य में देख लीजिए स्थिति वही, चाहे दिल्ली, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। क्यों आखिर प्रशासन इस पर कोई पुख्ता इंतजामात कि ऐसा कोई हल कि हर बार हमें ये चर्चा ना करनी पड़े, हर बार वो तस्वीर ना देखनी पड़े जो बारिश में भरते पानी के बाद लोगों की परेशानियों की होती है, लोगों के बिलखने की होती है, लोगों के डूबने की होती है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।